चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है जो विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अभ्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, चीन वियतनाम लाओस। ऑप्शन ख हिंद चीन वियतनाम लाओस। ऑप्शन स कंबोडिया वियतनाम लाओस। ऑप्शन द कंबोडिया चीन थाईलैंड वियतनाम, ठीक है ना। तो इसका जवाब अगर आपको मालूम है पहले से तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे, वियतनाम लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया वियतनाम लाओस, यानी कि ऑप्शन स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। कॉपी में नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। खासकर हम अपने विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाए हैं, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए। ध्यान से देखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बच्चों, कमेंट में बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन स हो जाएगा, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, ठीक है ना। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, कोलोन ना। चलिए, नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। कहाँ का शासक था, कंबोडिया का था, ठीक है ना। जवाब मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ। कौन थे, फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फान बोई चाओ ने, ठीक है ना। इसको भी ध्यान दीजिएगा, और जवाब पहले से मालूम है तो सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में जो हुआ था हनोई समझौता, पहले से मालूम था आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे मेरे बच्चों, निक्सन थे। आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी एवं धार्मिक, यानी कि द नंबर, द ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की भर, रिक्त स्थानों को भरे, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान को भरे, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। किस मंदिर का निर्माण करवाया था मेरे बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत ही ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। समझौता ने, कौन समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, कौन समझौता था, ताशकंद समझौता, हनोई समझौता, कौन समझौता था, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको जवाब मालूम होगा तब, ठीक है ना। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको आंसर मालूम होगा तो जवाब देकर बताइएगा, ठीक है मेरे बच्चों। दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था, याद है ना, आज ही तो पढ़ाया था। जो ऑफलाइन में बच्चों पढ़े हैं वो इसका जवाब जरूर देंगे। दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से पराजित हुआ था, किसके बुरी तरह से हार हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। नामी दल का संस्थापक कौन था, नामी दल का संस्थापक कौन था, ये सभी पढ़ाया हुआ है, और कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस के बच्चों को इसका जवाब मालूम भी होगा, तो मालूम होगा मेरे बच्चों तो देखिए दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थे, तो इसका जवाब तो हम तो लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए और इसका जवाब आप लोग पढ़ के दीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी,
इसमें सारा अधिकार मिल मालिकों को प्राप्त होता था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और उन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता था। ठीक है ना, यही सब लिखा है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में, ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर के याद कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हर साल और 2024 में तो पक्का ही आएगा, तो इसको आप लोग भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार के बंधुआ मजदूरी थे। ठीक है ना, इसमें सारा अधिकार मिल मालिकों को प्राप्त था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और उन्हें काम नहीं करने पर दंड भी दिया जाता था। यही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, और साथ में जेल भी भेज दिया जाता था। ठीक है ना, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दिस इज अ वेरी 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 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाओ दाई कौन था? बाओ दाई कौन था? बाओ दाई हिंद चीन के अन्नाम का एक शासक था जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों को समझ टिकना का चाहता था। ठीक है ना, इन्होंने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया था तथा बाद में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा, बाओ दाई कौन था में पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है ना, और न भी लिखिएगा तो भी चलेगा। जैसे हम जो आंसर हम लिखे हैं बस उसको लिख दीजिएगा, या हम जो नोट्स में आप लोग को लिखवाए थे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों, ध्यान से समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत, किसी प्रकार के कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उस पर कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 6206251451। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्र से लगाया जाता है जो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है ना, हिंद चीन वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्र से लगाया जाता है जो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है ना, ऐसे इस ढंग से लिखे हिंद चीन का अर्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उत्तर पूर्व में म्यांमार, चीन, दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना, पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। तो इस ढंग से लिखेगा, बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है। राइटिंग हैंड राइटिंग भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था? जिनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और वियतनामी साम्यवादियों के बीच हुआ था। जिनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और वियतनामी साम्यवादी के बीच हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इसका जवाब हो जाएगा, हुआ आंदोलन 1889 में शुरू हुआ था। यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके नेता हुएन फू सो था। इसमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे जिससे आत्मघात घटनाएं शामिल होती थी। ठीक है ना, तो इस ढंग से है, तो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसी के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न की होती है समाप्ति। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा। बीटीबीसी का बुक आपके पास हो तो बुक खोले रखिएगा। ठीक है ना, बुक से क्वेश्चन लिखिएगा और जो हम आंसर बोल रहे हैं बस आंसर का जवाब देते जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रांस ने प्रारंभ से हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, आज थोड़ा सड़क के किनारे पर आ रहे हैं मेडिकल में, इसीलिए थोड़ा गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आ रहा है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेकर अपना क्वेश्चन आंसर तो पूरा कर ही सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, इस पर एक और वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये सारा उत्तर बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और ध्यान से एक एक उत्तर देखिएगा, एक एक उत्तर समझिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, और बाकी का हम पढ़ते नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके।